মিলি কিনে আমাৰ লেকাং কনষ্টিটিউয়েন্সিৰ লগত একদম ভাল কনষ্টিটিউয়েন্সি বনাব লাগে। जो दिल का हो खूबसूरत आज वो हमारे महफिल में आए। आप लोग को देखो बोल के आप लोग को यही इनवाइट किया है। मेरा लखनऊ वाला लोग कितना दुख हो के हमारा निशी को पहचाना है, निशी को स्वीकार के अपना बनाया है। आप लोग आके देखिए कितना दुख से रह रहा है। আমি সবাই একেলগে থাকি পেলাই অৰুণাচলী মাত্ৰ ক'ব লাগে। নিশ্চয় সমাজে ইয়াত কাম কৰি আছে মেইন এপ্ৰ'চত লৈ পেলাই অৰুণাচল ইণ্ডিজিনাছ ট্ৰাইব ফৰ্ম আমি বনাইছোঁ। আমাৰ মাজত ব্ৰাদাৰহুড ৰিলেশ্যন হ'ব লাগিব আৰু যেতিয়া শান্তি থাকিব অৰুণাচলটো ডেফিনেটলি প্ৰগ্ৰেছটো হ'বই। মোৰ ইয়াতে MLA বহি আছোঁ আৰু আমাৰ লিগ কামিন চাহাবে আমি সেইদিনা আমাৰ ডাঙৰীয়া চাউনমেন চাহাব লগত লগ পাইলোঁ। তাই আমাৰ লগত ক'লে, তাৰ লগতে ক'লে আমি ডেভেলপমেণ্ট পেকেজটো দিম, চিন্তা নকৰিবা। কোনোবা মানুহ ক'লে কি এইটো MLA টো NCP হয়, এইটো BJP নহয়, ইয়াতে একো ফাণ্ড নাহিব ক'লে বিশ্বাস নকৰিবা দেই। আপোনাৰ লগত এইটো মিছগাইড কৰি আছে আমাৰ ডাঙৰীয়া পেমা খাণ্ডু চাহাব, আমাৰ ডাঙৰীয়া চাউনমেন চাহাব, আমাৰ লগত চব মিলি কিনে একটা টিম অৰুণাচল হিচাপে আমাৰ লগত অৰুণাচলটো লৈ গৈ আছে। থেংক ইউ সো মাচ। सबसे पहले आपको नमस्कार। और आज आपका फर्स्ट टाइम है नामसाई में और आज ये प्रोग्राम आप अटेंड किया है, काफी लोगों को आपने प्रोत्साहित भी किया है और आप यहाँ पे आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। लेकांग कॉन्स्टिट्यूंसी पे अभी जो काम कर रहा है लोकल विधायक सराहनीय काम कर रहे हैं। और आज पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ। नामसाई पे मैं आता रहता हूँ, लेकांग पे पहली बार आया हूँ। बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग काफ़ी सिंपल है और खुला दिल का है और मुझे लगता है कि काफ़ी सरल लोग हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छा लगा। आज ये बोहागी विदाई का अवसर था। कमेटी ने हमें बुलाया, लेकांग के ऑनरेबल MLA ने हमें याद किया, तो हम सब यहाँ पे बहुत मज़ा आया। सर, हमने देखा है आपको सांसद में आप काफी इंटेलेक्चुअली बात करते हैं और इसके वजह से लोग आपको काफी पसंद भी करते हैं। तो सर मेरा सवाल ये रहेगा कि आपको जो अभी आपने देखा हुआ रिसेंटली जो वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेके सर कई जगह पे रैली निकलाया गया है, तो हम आपका वो देखना चाहेंगे आपकी तरफ से। देखिए, वुमेन रिजर्वेशन के बारे में इतना बोलना नहीं चाहता, वो सब आपके सामने है, खुला है। 2023 को ये बिल पास हो चुका था, एक्सेप्ट हो चुका था। इसको इम्प्लीमेंट करने की देरी है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार अगर चाहे तो इसको एनी टाइम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं इससे ये बात को बोलने में मुझे कोई हिचक नहीं है। आई थिंक गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट दैट। वुमेन दे आर अ बैकबोन ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द कंट्री एंड द रीजन एंड द स्टेट एंड द विलेज एज वेल। विदाउट देम वी आर नॉट कंप्लीट। अपोजिशन पार्टी का कहना है 2023 को ये बिल को पास करा दिया गया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं करवाया गया। लेकिन डिलिमिटेशन के साथ 300 सीट बढ़ाने को लेके पब्लिक के सामने भी सर्व किया जा रहा है, इसको लेके क्या बोलते हैं? देखिए, सियासत है, यहाँ पे पॉलिटिक्स है, इस पे मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरा ये मानना है कि जब पारित हो चुका है तो इसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। मेरा ये मानना है, मेरा निजी ये ओपिनियन है। थैंक यू। और सर साथ ही में हमारा जो राज्य में हाल ही में सर ये आपका एक को लेके बहुत सारा जगहों पर धरना किया गया था, जिसमें सर जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटीज है वो इस ड्राफ्ट को लेके इम्प्लीमेंट होने देना नहीं चाहते हमारे राज्य में। और जो हमारे इंडिजिनियस जो कम्युनिटी है वो इस एक जल्दी ही इम्प्लीमेंट करने चाहते हैं। तो सर इस एक को लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, इसके चलते हमारे राज्य सरकार ने एक हाई पावर कमेटी गठन किया है। इसका नेतृत्व हमारा रिटायर्ड हाई कोर्ट जज किए हैं और मुझे ये सुनने में आया है कि उसने अपना फाइंडिंग चीफ मिनिस्टर सर को सबमिट किया है। मेरा ये मानना है, मेरा ये स्टैंड है कि ये जो आफरा है इट्स अ डिवाइसिव एक्ट है। इसे हमें हर हाल में रिपील करना है। ये अरुणाचल को बांटेगा और जो अरुणाचल को बांटता है वो एक कभी
सही नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। बिकॉज अरुणाचल इज अ ब्यूटिफुली diverse state. It is like a mini India. Different kind of religions are being practiced there. Different kind of tribes stays here. But we stand united. We stand together. So nothing, no kind of act or legislation which divides this beautiful state. I shall oppose it. NCP shall oppose it. No matter what, though we are in the government, we support the government. But if there is anything which will hurt the unity of the state with all the might that I have, I'll say that we will oppose it and Afra should be repealed. This is my stand. Thank you. धन्यवाद सर, आपका टाइम देने के लिए। ये बोहागी विदाई बिहू है। तो सिर्फ ये बोहागी विदाई बिहू ये सिर्फ नहीं है, यहाँ जो है बहुत सा समाज है, सामुदायिक है, और हर साल में हम लोग बहुत अच्छी तरह से हम जैसे जोईडम होता है और हमारा कचारी का फेस्टिवल और ये जो जैसे आदि का सोलोंग होता है, और स्पेशली हमारा यहाँ जो रह रहा है, तो हम जोड़ तोड़ करके हम यूनिटी हर साल अच्छे से मनाते हैं। उसी तरह आज जो बोहागी जो विदाई बिहू विदाई प्रोग्राम मनाया, ये पुदुमुनी और एरालोनी और ये महालोनी तीनों बस्ती मिलके यहाँ किया है। ये सब यूनिटी हम हमारा स्पीच में भी बोला है, हम हर बार बोलता है सब अपना फेस्टिवल को यूनिटी तन से मन से मनाना है, और यहाँ भेदभाव ना किसी का भी नहीं होना है और पॉलिटिक्स नहीं होना है। फेस्टिवल यही लोग का है, वही लोग मनाएगा, और मैं उम्मीद है इन लोग को और हमारा लकंग भाषियों को ये उम्मीद है आने वाला दिन में इससे भी बढ़कर और दिल से तन से मन से यूनिटी, जैसे बिहू फेस्टिवल हो गया और सोलोंग होगा, जोईडम होगा, और ये आपका बिरसा मुंडा रह गया, और ये हमारा सोनल कचहरी का ये है, मिल के मनाएगा। और मेरा सबका अपील हर बार यही अपील करता है, सब यूनिटी होके फेस्टिवल को एक अच्छा फेस्टिव मनाइए, दिल से तन से मन से ना, यूनिटी होके। तो हम उम्मीद करता करेगा, और लखन का लोग समझने वाला लोग समझ भी गया करेगा वो, तो उम्मीद। धन्यवाद सर। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको स्वागत और धन्यवाद मुझे इधर मेरा व्यक्तिगत रहने के लिए। मैं लेकिन जो आपका नामसाई डिस्ट्रिक्ट में जैसे आपने बोला प्रथम बार आया है, और मुझे आके इधर बोहागी विदाई सम्मेलन जो हमारा इधर का जो समुदाय लोग मिलके जो बिहू का जो फेयरवेल प्रोग्राम होता है उसमें मनाया, उसमें हमको अतिथि सम्मान का रूप में बुलाया, और मैं आके बहुत खुश हुआ। और इधर का जनता लोग से मिल के और इधर का निवासी लोग को मिल के मैं उन लोग का समस्या को भी जानने का मुझे एक मौका मिला, और मैं बहुत अच्छा लगा। मैं आपका माध्यम से जितने भी दर्शक जो देख रहे हैं, मैं बोहागी विदाई सम्मेलन बिहू का जो उत्सव है उसका मैं शुभकामनाएं अभिनंदन देता हूँ। और मैं एक बड़ा समुदाय से आने का नाते बड़ा भाई का रूप में हम चाहता है कि हमारा अरुणाचल प्रगति बढ़े और शांति बहाल हो, हमारा आपस में कोई मतभेद ना हो और भाईचारा बनाए रहने चाहिए। हमारा जितने भी जो ट्राइब्स हैं अरुणाचल में बसे हुए हैं, और निश्चय इलिट सोसाइटी का और निश्चय समुदाय का यही प्रयास रहता है कि हमारा भाईचारा बनाए रहना चाहिए। और ये पेन अरुणाचल अप्रोच जो हम लोग कॉन्सेप्ट को लेते हुए निश्चय समुदाय बहुत आगे बढ़ रहा है, और मुझे विश्वास है आने वाला दिनों में हम ये नहीं कहते हुए कि आप आदि निश्चय, ऐसा नहीं कहते, हम एक अरुणाचली है ऐसा बोलने देने के लिए हम प्रयास करते हैं। मैं एक सवाल पिछला बार यहाँ पे बिरसा मुंडा का एक प्रोग्राम किया गया था जिसमें नामसाई के विधायक उन्होंने अपने शब्दों में ये कहा था कि एसटीपीआरसी को रुकाने वाला नेशनल सोसाइटी इनका काफी सीरियस उनका नाम लिया गया था कि हम तो देने में दे देंगे लेकिन रुकाने वाला आपने आपका कम्युनिटी से उसमें हमारे सोनी सर भी इसके लिए आपको मुझे इसका बारे में मालूम नहीं था, लेकिन आप जो अभी बता रहा है मैं बिल्कुल ये मैं बता दूं कि निश्चित समुदाय किसी अरुणाचल का जो दूसरा समुदाय का बारे में ज़्यादा हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। हमारा सिर्फ ये मानना है कि जहाँ भी सरकार निर्णय ले उस पे जितना भी स्टेक होल्डर है उनका साथ अच्छा से बातचीत किया जाए, सलाह मशवरा करना चाहिए। जल्दबाज में जो भी चीज़ है नहीं करना है, जितने भी स्टेक होल्डर का साथ बातचीत करके उसका मसले का हल कर देना चाहिए। ये सरकार का भी दायित्व होना चाहिए और जो भी जन नेता लोग हैं उनका भी दायित्व होना चाहिए। हमारे निश्चय समाज का यही प्रयास होना चाहिए, किसी को बिना पूछे इसका राय ले कोई निर्णय ले लेना चाहिए, यही था। और हम किसी का विरोध में नहीं,
नहीं, उन्होंने ये कहा था कि उनका प्रॉब्लम नहीं है पीआरसी देने में, आप लोग को आपत्ति है ये चीज को नहीं, लेकर, ये हम कहा गया हम है। हम लोग ने ऐसा कहीं नहीं कहा। हम लोग ने वक्तव्य भी नहीं कहा और कभी ऐसा ऑफिशियल फोरम में भी नहीं कहा। तो अगर सर पता नहीं ऐसे कहा तो उनसे आप दोबारा पूछ लीजिए। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, निश्चित समुदाय किसी हमारा अरुणाचल का भाई भैया का या कोई जनजाति का खिलाफ में हम कहीं नहीं है। अगर वो प्रगति के आगे जाएंगे तो हम उनका साथ रहेंगे। लेकिन सिर्फ हमारा इतना ही बात है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले उस इलाका का, उधर का जितना भी निवासी है, सबको साथ में लेके वार्तालाप करके समय देते हुए बातचीत के जरिए एक मध्यमता निकालना चाहिए और इसे एक निर्णय लेना चाहिए, ताकि किसी को मन में ये ठेस नहीं पहुंचना चाहिए कि वो निर्णय से। यही हम लोग का सलाह है। धन्यवाद सर। थैंक यू। सबसे पहले मैं हमारे जो मीडिया पर्सन्स है सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग हमारे इस मंच पर आए और आज जो हमारे इस बोहागी विदाई उत्सव 2026 के इस मंच पर आए हुए हमारे मुख्य अतिथि श्री तोको तातुंग सर, ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 16 याचुली, और साथ साथ हमारे निसी एलाइट सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर नवम तकर सर, उसके साथ उसके निसी एलाइट सोसाइटी के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन लोगों ने अपना बहुत ही कीमती समय निकाल के हम लोग का यहाँ पर आया, समय बिताया। हम लोग का साथ में हम लोग का बिहू का जो एंटरटेनमेंट उसको लाभ उठाया। उसके लिए मैं हमारे सभी अतिथि को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके साथ हमारे यहाँ का जो ऑल एचओडीज है, साथ ही हम लोग का एसी सर, डीसी सर और ओसी सर, साथ में ऑल जीबीस ऑफ लेकांग सर्कल, ऑल जीपीसीज एंड जीपीएम्स ऑफ लेकांग सर्कल, साथ ही सीबीओस एंड एनजीओस, सभी को मैं इसी मंच से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।